छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दिव्यांगजन हैं वो पीछे 3 सालों से बीते 3 सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं। शासन प्रशासन को हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ पर रोक करके रखा गया, धरने करने के लिए मजबूर किया गया है। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 26 मार्च 2025 से पैदल मार्च मरीन ड्राइव से लेकर के जय स्तंभ तक निकालना चाह रहे हैं। सरकार ने वहाँ बलपूर्वक हमें रोक दिया गया, जैसे भैया जी ने बताया कि हमें वहीं रोक दिया। बस को किनारे रख के हमें पूरा वहाँ छिपा दिया गया कि पब्लिक हमें ना देख पाए। ऐसी स्थिति है शासन प्रशासन को। फिर हमें 5 दिन 5 रात वहीं पे रुके। फिर वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े घटनाएं भी हमारे साथ घटी। एक जो लड़की हमारे जो जसपुर से उसका हार्ट अटैक आ गया था, लटपट वो बची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के एक उपेक्षित वर्ग जिसको विकलांग कहा जाता था उनको सम्मानजनक नाम दिया और उनको दिव्यांग कहा ताकि समाज में उनकी उपेक्षा ना की जाए। पर छत्तीसगढ़ में एक अलग स्थिति है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दिव्यांगजन हैं वो पीछे 3 सालों से बीते 3 सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं। राजधानी के प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को समर्थन करने के लिए, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उस मांग को पूरा कराने के लिए वो धरनारत हैं, प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। कभी पैदल मार्च निकालते हैं, कभी सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश करते हैं और फिर भी सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती। सरकार की बात इनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। 2 बार विभागीय सचिव से, मुख्यमंत्री से इनकी भेंट मुलाकात हो चुकी, चर्चा हो चुकी, पर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। अभी हम हैं राजधानी के माना तूता धरना स्थल में। यहाँ पे ये जो पीछे आप देखेंगे, ये पीछे लगभग 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं और सरकार के द्वारा इनको यहाँ पर रखा गया है। ये पैदल मार्च निकाल कर जाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए, पर पुलिस ने वहाँ से उठाकर इनको लाकर यहाँ छोड़ दिया है। और जहाँ पिछले 2 महीने से यहाँ पर दिन रात लगातार ये डटे हुए हैं, गर्मी धूप बरसात सब कुछ है सहकर यहाँ पर हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिनका समाधान सरकार नहीं कर पा रही। उन मांगों को हम उनसे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है। जिस सुशासन तिहार चल रहा प्रदेश में, उसके बाद भी प्रदेश के दिव्यांगजनों के साथ उनको सुशासन क्यों नहीं मिल रहा। आप लोग धरना दे रहे हैं, धरना अगर दे रहे हैं तो क्या मांगे आप लोगों की और मांग क्यों पूर्ति नहीं हो पा रही? सबसे पहले तो मैं बता दूं सर, हम लोग धरने पे नहीं है बल्कि हम लोग दिव्यांगजन अभियान पैदल मार्च पे हैं। शासन प्रशासन को हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ पर रोक करके रखा गया, धरने करने के लिए मजबूर किया गया है। हम लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 26 मार्च 2025 से पैदल मार्च मरीन ड्राइव से लेकर के जय स्तंभ तक निकालना चाह रहे थे। हमारी 6 सूत्री मांग इस तरीके से है, जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके आज विभिन्न जगह पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो हम सरकार से गुहार लगाए हैं कि उन लोगों का दिव्यांगता का भौतिक परीक्षा कराया जाए और अगर जो सही है तो उनको सही रखा जाए और जो गलत है तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये हम लोगों को पहला मांगे हैं। दूसरा मांग ये है कि बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे साथी हैं जिनके लिए 2016-17 के बाद आज तक दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती नहीं आए हैं। तो सरकार से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान निकाल करके जितने भी विभागों में बैकलॉग पोस्ट खाली है उनको तत्काल भरा जाए। अगला मांगे हम लोगों को है, जैसे कि सरकार हमको 500 रुपये पेंशन देता है। 500 रुपये पेंशन से हमारा बराबर 5 दिन का भरपेट हम लोग भोजन भी नहीं कर सकते। अन्य राज्यों में आज कहीं पर देखा जाए 2500, 3000, 3500, 5000, 6000 इस तरीके से पेंशन है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन क्यों? अगर एक देश है तो एक पेंशन होनी चाहिए। तो इसलिए भी हम लोग चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक हमको भी पेंशन मिले, कम से कम 5000 मिले, जिससे हम अपना जीविका चला सके। क्योंकि 500 में आज के दौर में कुछ नहीं होता है। मेरे को 60 टाइम, मैं 30 दिन महीना होता है तो 60 टाइम अगर मुझे भोजन करना है तो मैं 500 रुपये कैसे 60 दिन भोजन कर पाऊँगा? शादीशुदा इंसान हूँ, अगर शादीशुदा पत्नी को भी पालना है तो 500 रुपये में 120 टाइम का भोजन होता है, जो असंभव है। तो सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारा पेंशन 500 से बढ़ाकर 5000 करे। ये हमारी तीसरी मांगे हैं। चौथे मांगे हैं, जैसे सरकार एक स्कीम लाई है, एक योजना चला रही छत्तीसगढ़ में, महतारी वंदन योजना, जिसमें जो हष्ट पुष्ट महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। लेकिन हम दिव्यांगों जो बहनें हैं उन लोगों को
500 रुपये दिए जा रहे हैं महतारी वंदन योजना का। और जो महिला शादी नहीं है, जैसे दिव्यांगता के कारण से 30 साल 35 साल 40 साल उम्र हो गया है, तो हम चाह रहे हैं कि उन लोगों को भी महतारी वंदन योजना में शामिल करें ताकि सरकार का उस योजना का उनको भी फ़ायदा मिल सके। अगला मांग है कि जैसे कोरोना से पहले हमारे कुछ दिव्यांग साथी लोन लिए हुए थे और कोरोना की वजह से उनका बिजनेस अच्छा से नहीं चल पाया। सरकार अगर किसानों का लाखों का हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ कर सकता है तो दिव्यांग लोगों का मात्र 13-14 करोड़ रुपए है, तो उसको भी सरकार चाहते हैं कि उसको भी हमारा माफ़ किया जाए। अगला मांगे है जैसे हमारे जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं जिसको पदोन्नति में 3 से 4% का आरक्षण जो आज सेंट्रल में चल रहा है उसके अनुसार यहाँ भी लागू करें। इस तरीके से हम लोगों का 6 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के हम लोग पिछले 26 मार्च से अनिश्चितकालीन पैदल मार्च पे यहाँ पर डटे हुए हैं। पैदल मार्च में है तो फिर ये धरना स्थल में आप लोग बैठे क्यों हैं? आप लोग पैदल क्यों नहीं चलते? क्या परेशानी आती है फिर? हम लोग पैदल चलना चाहते हैं लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हम लोगों को रोक दिया जाता है। हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट को 24 घंटा बंद करके रखा जाता है। 24 घंटे यहाँ पर पुलिस लोगों को ड्यूटी लगाया जाता है ताकि ये लोग कहाँ ना निकल पाए। अगर हम लोगों को कोई राशन का भी सामान बाहर लेके जाना पड़ता है तो उसके लिए पुलिस द्वारा परमिशन लेना पड़ता है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं अमुक काम के लेकर के। कहीं पर भी हम लोग जाना चाहते हैं तो रोक दिया जाता है। तो हम दिव्यांग कहाँ से पुलिस वालों से या प्रशासन से कैसे लड़ पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कहाँ से हैं आप लोग? इतनी जो संख्या है, संख्या थोड़ी कम जरूर जो दिख रही है, पर कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं रायगढ़ जिले से हूँ, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार निषाद है। हम लोग अभी अनिश्चितकालीन पैदल मार्च में हैं। हम लोग 26 मार्च से लगे हुए हैं। हम मरीन ड्राइव से जस्थम चौक तक जाना चाहते थे, सरकार ने वहाँ बलपूर्वक हमें रोक दिया गया। जैसे भैया जी ने बताया कि हमें वहीं रोक दिया, बस को किनारे रख के हमें पूरा वहाँ छिपा दिया गया कि पब्लिक हमें ना देख पाए। ऐसे स्थिति है शासन प्रशासन को। फिर हमें 5 दिन 5 रात वहीं पर रुके। फिर वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े घटनाएं भी हमारे साथ घटी। एक जो लड़की हमारे जो जसपुर से, उसे हार्ट अटैक आ गया था, लटपट वो बची और 4-5 लोगों को भी भर्ती कराए गए हॉस्पिटल में। फिर रात को मतलब सुबह एकदम 4-7 बजे के बीच में हमें यहाँ ला के फेंक दिया। फिर हम यहीं पे डटे हुए अपनी 6 सूत्री मांग को लेके बीच में हमने जस्तम चौक का भी घेराबंदी भी किया। 2 बार हमने मंत्रालय के भी घेराव कर चुके हैं, एक बार हमें समाज कल्याण विभाग के भी घेराव कर चुके हैं। और शासन प्रशासन पता नहीं कैसी कुंभकर्णी नींद में सोई, कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। अधिकारी लोगों को बात पूरा गोल रहता है। ऐसा लगता है कि हमारे प्रति हमेशा नेगेटिविटी बात करते हैं। हमारे संचालकीय मैडम हमारे 6 सूत्री मांग में हमसे जब मिले तो 6 सूत्री मांग में एक भी उसके बातों में हमारे प्रति पॉजिटिव नहीं रहा, हमेशा नेगेटिविटी बात। ऐसा लग रहा है कि हम जब भी किसी अधिकारी से मिलते हैं या मंत्री से मिलते हैं, हमें उसमें बात में चर्चा करते हैं 6 सूत्री मांग में। उसमें हम बताते हैं कि हमारे 6 सूत्री मांग में कोई ऐसा मांग आप बताइए जो नाजायज़ है, जिसको आप पूरा नहीं कर सकते या हमारे योग्य नहीं है। तो लोग सही बोलते हैं कि हम सही है, 6 सूत्री मांग आपको पूरा होना चाहिए। आप लोगों की एक जो मांग है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग को कोरोना में जो आप लोगों ने लोन लिया था उस लोन की माफ़ी की मांग कर रहे हैं, और जो आप लोगों को एक सहायता अनुदान राशि मिलती है लगभग 500 रुपये के आसपास, उसको बढ़ाने की बात। ये सही है कि दीगर प्रदेशों की भी अपेक्षा यहाँ जो मानदेय आप लोगों को 500 रुपये सहायता राशि मिलती है वो कम है, लेकिन कोरोना में जो आप लोगों ने लोन लिया था उसकी माफ़ी की बात कहाँ तक जायज़ है? ये वो इसलिए जायज़ है क्योंकि जब कोरोना में कई लोग लोन लिए थे, लेकिन उस समय लॉकडाउन होने की वजह से कई सारों का बिजनेस वगैरह नहीं चल पाया था। जैसे दिव्यांगजनों ने कहा कि उनको पैदल मार्च पे हैं, पर प्रशासन के द्वारा एहतियातन उनको यहाँ पे धरना स्थल में रखा गया है। उनकी एक और बात उन्होंने जो बताया अभी वीडियो में चर्चा के दौरान कि जब यहाँ से वो जाते हैं तो बाकायदा उनको पुलिस विभाग से जो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात है उनसे अनुमति लेना होता है, और अनुमति लेने के बाद उनको यहाँ से दिया जा कहीं भी जाने दिया जाता। अगर वो राशन लेने जाते हैं, दैनिक उपयोग की कोई चीज़ें लेने जाते हैं, इवन दवाइयाँ भी लेने जाते हैं, तब भी उनको बाकायदा यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करानी होती है, और एंट्री कराने के बाद ही उनको कहीं जाने की अनुमति दी जाती है। यहाँ सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है उनसे हम पूछेंगे कि ये दिव्यांगजन जो आरोप लगा रहे हैं उनसे रजिस्टर में एंट्री कराई जाती है, क्या ये सही है कि उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जाता और उनको ओपन हाउस में रखा गया जेल जैसा, या उनको रजिस्टर में एंट्री कराई जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं अभी जैसे उन्होंने कहा कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि जब यहाँ से वो जाते हैं तो एक मिनट इसको हटा दीजिए, हमको बाइट देने का अधिकार नहीं है। हमने हमारे सीनियर से बात की, यहाँ हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है, नहीं हम एंट्री करते हैं, कुछ नहीं। देखिए विषय ये रजिस्टर एंट्री का नहीं, विषय ये है कि प्रशासन ने इनको सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे रखा है या इनकी मांगे की पूरी नहीं की जा रही, आखिर उनको यहाँ से बाहर क्यों नहीं दिया जाता?
जब यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनके लिए जाने नहीं दिया जाता। बिंदास जाते प्रशासन ने ये हैं, कहा। कोई नहीं। अच्छा, पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है उनका ये कहना है कि उनको किसी प्रकार की रोक नहीं है, हम ना ही हमारे पास कोई रजिस्टर है। तो फिर दिव्यांगजनों ने जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? क्या वो एक मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो कहा जा रहा है वो एक झूठ है? ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है 3 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए और 3 महीने से यहाँ पर वो धरनारत है। सरकार इनकी मांगों की सुनवाई नहीं क्यों नहीं कर रही? आखिर परेशानी क्या आ रही है? और जैसा दिव्यांगजनों का कहना है उनके लिए बजट बहुत नॉमिनल लगेगा, लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए के खर्च में उनके सारे लोन जो है वो माफ़ हो जाएंगे।